किमाड़ी के इलाके की सड़कें कचरे से ढक चुकी हैं। इन मनाजिर में साफ देखा जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट किमाड़ी में इस वक्त हम मौजूद हैं। किमाड़ी की उस जगह पर जहां केपीटी स्कूल है, एक ही जो है वो बड़ा स्कूल है इस आबादी के बच्चों के लिए। और आप देख सकते हैं इस स्कूल की खिड़कियां जो खुली हैं, जहां पे बच्चे तालीम हासिल करते हैं, वो इस ताफुन से किस हद तक असरअंदाज होते हैं। इसी के साथ आगे मस्जिद है। लोगों से पहले हम जानते हैं जो यहाँ मकीन है। भाई मुझे जरा बताएंगे, ये कचरा कुंडी तो नहीं है, एक शाहरा है, कब से ऐसी है? ये 2 साल हो गए तकरीबन। बहुत परेशान किया हुआ इन लोगों ने। अच्छा। और जो उठाने आते हैं वो सबसे ज्यादा बदमाश है। क्या करते हैं वो आगे इधर बदमाशी करते, ये हटाओ वो हटाओ, साफ भी नहीं करते। आधा रोड पे, आधा इधर, आधा सर आधा तो क्या है, तो पूरा मुझे ये पूरा डिस्ट्रिक्ट में पूरा सड़क ये नाला पूरा भर देते। वो उठाते कम है, ज्यादा नाले भरते और प्रॉब्लम कर रहे हैं पानी के वास्ते। गली के अंदर स्वीपर नहीं आते। अब ये इतने बड़े वेस्ट को कुछ दिखाने लगा है। किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का अहम इदारा पोर्ट एरिया, मतलब अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है। वो इतना इससे आगे बढ़ के कहूँ कि पूरी कराची का 70% रेवेन्यू कराची दे रहा है, उसका 50% तो हम किमाड़ी दे रही है। खाली पोर्ट हमारे पास है, रिफाइनरी हमारे पास है, रेलवे हमारे पास है। और इतनी अबतर हालत है। अबतर नहीं, जंगल है। ये इंसान थोड़ी रहते हैं। इंसानों की आबादी आपको 2 किलोमीटर आगे गिरफ्तार में मिलेगी। ठीक है, मेरे दाएं जाने वो लोग हैं जिन्होंने इस बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लिया। किस किस जमात से लिया और उनका क्या कहना है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब अभी सीट पे नहीं है। साहब आपने किस आजाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लिया? आजाद हैसियत से। आपने भी साहब? जी आजाद है। आप भी साहब? आजाद से। जिस यूसी में हम खड़े हैं, मैंने खुद यहाँ से इलेक्शन लड़ा है। ये मेरे भाई यहाँ पर मौजूद है, इन्होंने भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा है। नताइज कुछ थे, 2 रोज बाद नताइज कुछ चेंज हो गए। तो मैं समझता हूँ ये आरओ इलेक्शन थे यहाँ पर, क्योंकि इस सीट में जो जीतेगा वो डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन लड़ेगा। तो उसके लिए आरओ को जो ना यहाँ पर नताइज तब्दील करवाए गए हैं। और यही वजह है कि जब नताइज चेंज होंगे इलेक्शन में तो मसाइल जो ना वो दर मसाइल हो जाएंगे, मसाइल में इजाफा होगा, हल नहीं होगा। क्या सूरत हाल है यहाँ? सूरत हाल आपके सामने ही है। देखिए एमपीए साहब को 3 साल हो गए, ये उनका घर है एक तरह से, ठीक है। उनके एमपीए शिप के होने के बावजूद इस किमाड़ी की हालत इज़ार आप देख लें, कचरा कुंडियों को देख लें, जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हुए। उसके बाद सोने पे सुहागा, उनके भाई वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। आप अपना घर साफ नहीं कर सकते, आप पूरे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को कैसे साफ करोगे? कि कौन से इख्तियारात होंगे या कौन सा आप जादू का चिराग होगा कि आप उसे मसलोगे और ये पूरे मसाइल हल हो जाएंगे? तो फिर कौन लोग यहाँ पर आते हैं, फिर वो कौन लोग उन लोगों को नामजद करके वोट देते हैं, आगे जाएं फिर हमारी बागडोर संभालें, अगर उनका ये हाल है तो? सब सबसे बड़ी गलती तो हमारी अपनी खुद की है कि हम इसे लोगों को मुंतखब करके सीटों पर लाते। इलेक्शन से पहले इनका सिलसिला ये रहता है कि आ जाते हैं और तरह तरह के वादे करके चले जाते हैं। मैं बहैसियत खुद मैंने हमायूं मोहम्मद खान साहब को मैंने कहा, उसके भाई आसिफ खान साहब को मैंने कहा, एले मोहल्ला ने उनको कहा, दीगर इदारों को हमने दरखास्तें भी दी, लेकिन हमारी सुनाई नहीं हो रही है। आप पूरे किमाड़ी में घूम ले, आपको क्रिकेट का कोई ग्राउंड नहीं मिलेगा। कोयले का यहाँ पर सबसे बड़ा इशू है। कोयले की मद में यहाँ पर भत्ता लिया जाता है। जो यहाँ पर लोग है वो भत्ता ले लेकर कोयले मतलब इन्होंने अलाउ किया हुआ है। हम लोग हेपेटाइटिस के मरीज हो गए। ठीक है, ये हकीकत है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट किमाड़ी उस अहम जगह की जिसे पोर्ट एरिया भी कहते हैं। और एरियाज में इस जगह के जाते हैं और फिर जो तख्त लाहौर या किला हुमायूं है, एमपीए साहब की जो जगह है, रिहाइश गाह, वहां जाते हैं क्योंकि उनके भाई डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किमाड़ी के दूसरे एरियाज का, दूसरी गलियों का क्या हाल है। बल्दियाती तबाहली और बिलखुसूस कचरे से परेशान अहलियाने किमाड़ी सरापाए एहतिजाज थे। किमाड़ी कमेला चौक में इस वक्त हम मौजूद हैं और मुझे बताया गया है कि सिर्फ 2 ही अहम शाहरा हैं किमाड़ी की, एक ताराचंद रोड है और दूसरी ये सड़क है। यहाँ के बारे में मजीद यहाँ के जो रिहायशी उनसे हम जानते हैं। पहले सर मुझे किमाड़ी की सड़कों के बारे में बताएं। यहाँ पर जो कचरा कुंडी जो बनी हुई, इसको एला मोहल्लों ने कोशिश करके यहाँ से तब्दील किया। दोबारा वहाँ पर नवाज शरीफ स्टेडियम बनाया तो वहाँ पर मुंतकिल किया। अब स्टेडियम बन रहा है या बना है? बन रहा है। अच्छा, केपीटी का ग्राउंड है? केपीटी का ग्राउंड है। अब उसको दोबारा मुंतकिल किया गया यहाँ पर कचरा कुंडी में। यहाँ पर हमारी बच्चियां रोज सुबह स्कूल पे जब जाती हैं तो उनको इस कदर गलाजत से गुजरना होता है। एक तो ट्रैफिक का मसला है, दूसरा कचरा गली कूचे के अंदर भरा हुआ है। वो तमाम कचरा कूचा जो है गली का
यहाँ पर आके लोग जमा करते अच्छा, हैं। ये दो शाहरा हैं, इनकी हालत कैसी है? ये दोनों शाहरा की हालत इस कदर बदतर है कि कराची में किसी जगह की ऐसी हालत नहीं होगी। एक ताराचंद रोड, एक कमेला रोड। कि क्यों इतना महरूमी है यहाँ पर? यहाँ देखो कोई पूछने वाला है नहीं, जो भी आते मेंबरान आते। यहाँ तो अंकल एमपीए भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के है, सबके है, मगर कोई यानी इस चीज पे ध्यान ही नहीं देते कि भाई ये खुद हालात देख लो कि ये कचरे इतने भरे हुए, नमाज के लिए नहीं जा सकते, कोई स्कूल नहीं जा सकते। आपके इलाके में तो बड़ी गंदगी है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जाते हैं स्कूल, लेकिन यहाँ की गलाजत और गंदगी से बहुत से बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ पे बहुत से लोग गुजरते हैं। मैं अक्सर इस रोड से गुजरती हूँ, तो यहाँ पे गायों से भी खौफ आता है और गुजरने में मुश्किल होती है। तो मैं जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे ये अपील करती हूँ कि प्लीज़ वो होश के नाखून लें और ये कचरा कुंडी जो यहाँ से हटा के दोबारा हम पे मुसल्लत कर दी गई है, इसे ख़त्म कर दें। तो ये हुक्मरान जो हैं हमारे, जो वोट लेकर आते हैं, ऐवानों में बैठते हैं, बड़ी बड़ी बातें आपके और मेरे लिए करते हैं, उनको जरा कोई मैसेज दो ना आप। मैं उनको यही मैसेज दूंगी कि वो होश के नाखून लें, वो जरा नजर डालें कि माड़ी पर भी वो सिर्फ आते हैं इलेक्शन लेने के वक्त, उस वक्त बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं और बाद में सारे वादे खत्म हो जाते हैं। हमने इलाके के वाइस चेयरमैन आसिफ खान से भी बातचीत की, जो मुतालिका इलाके के एमपीए के भाई भी हैं। यूसी 43 वाइस चेयरमैन है आप वहाँ के हैं? जी हाँ, बिल्कुल। चेयरमैन की दौड़ में क्यों अपनी यूसी और अपने घर की सफाई नहीं करवा पा रहे? नहीं, मेरी यूनियन काउंसिल यूसी 43 जो है वो कदरे बेहतर है। ताराचंद रोड, कमेला चौक, ऐसी नाम है। हाँ, कम्बेला चौक है हमारी यूनियन काउंसिल में। केपीटी के ग्राउंड को नवाज शरीफ साहब का नाम दिया जा रहा है, तो उसका क्या मतलब है कि जो कचरा कुंडियां उसके अतराफ थी वो इन इलाकों में आ जाएंगी साहब? नहीं, उसके तरफ कचरा कुंडी नहीं थी। कम्बेला चौक पे ऑलरेडी जब से केमाड़ी बना है तब से कम्बेला चौक पे कचरा कुंडी थी और अभी भी स्टिल है। लेकिन वो कचरा कुंडी की तरह नहीं, वो पूरी सड़क को घेरे हुए, फिर रही सही कचरा चुनने वाले गाय बैल जानवर जो है वो और पूरी कर देते हैं। रोड बिल्कुल पैदल चलने वाले के लिए भी नहीं है। मुझे वहाँ आज सुबह से 2-3 मरतबा कंप्लेंट्स आई है और मैंने डीएमसी में जो हमारे यहाँ के सैनिटरी स्टाफ है उनसे रब्ता किया, हमाद एंडी खान से। उन्हें भी मैंने कहा कि यार फिलफोर आप इसको उठवा ले, काफी गुजरगाह नहीं है। दूसरी बात यह कि हमारे पास जगह नहीं है, केमाड़ी में जगह नहीं है कचरा कुंडी बनाने के लिए, कोई प्लॉट नहीं है, कोई और जगह नहीं है। यही रोडों पे कचरा कुंडियां बनी हुई है। केमाड़ी में क्या, पूरी डिस्ट्रिक्ट में, कराची में रोडों के ऊपर ही कचरा कुंडी। हाँ, ये मैं आपकी बात को आगे करूंगा कि हमारी यहाँ पे जो गाड़ियां हैं वो काफी टाइम से खराब खड़ी है और यहाँ पे भी वही सूरत हाल है वर्क फोर्स की, रिसोर्सेज की, कि नहीं है डिस्ट्रिक्ट में। नहीं है। डीएमसी क्या काम करती रही है इन 8 सालों के अंदर, मुझे ये बताएं। कुछ काम नहीं किया डीएमसी में अभी पॉलिटिक्स चल रही है, सियासत चल रही है, यूनियन बाजी हो रही है। थोड़ा सा कचरा कुछ जमा होता है, उसमें पेट्रोल पे फड्डा होता है, गाड़ी पेट्रोल ज्यादा ले गई, पेट्रोल में आगे पीछे जो है ना पर्चियां बांटी जा रही है। कैसे हो रही हैं? हुमायूं खान साहब आपके बड़े भाई हैं, एमपी हैं साहब, मतलब इलाके के करता धरता भी वही है, बड़ा नाम है हम, और मैसेजेस भी हमें आ रहे होते हैं एक्टिविटीज के हवाले से, फिर भी ये चीजें हो रही हैं। देखिए जी, डीएमसी एक अलग चैप्टर है और एमपीए एक अलग चैप्टर है। सब कोऑर्डिनेशन में तो है ना? कोऑर्डिनेशन में कोई नहीं है, कोई नहीं सुनता है। मैं आपको क्लियर कट बात बताऊं, एमपीए की भी कोई नहीं सुन रहा। कोई वफाक में जिस का नुमाइंदा बैठा है यहाँ सुबह सिंध के अंदर एक सीट लेके, उसकी भी कोई नहीं सुन रहा साहब। एक ही सीट है, विफाक को भी चाहिए कि इसकी तरफ तवज्जो दे। विफाक ने भी उस एमपीए को छोड़ा हुआ है। बिल्कुल मसले से काम लेके अपना दामन बचा के निकल रहे हैं। मैं दामन नहीं बचा, मैं देखे ना, मुझ में एबिलिटी थी, मैंने कराची पोर्ट ट्रस्ट से केमाड़ी में 4 करोड़ का फुटबॉल स्टेडियम बना दिया। मरियम नवाज के नाम पे मैं डेंटल क्लिनिक और मैटरनिटी होम 2 साल से सब उसका काम चल रहा है, लेकिन मुकम्मल नहीं हो रहा है अभी तक। बुनियादें खुद ही नहीं ये उसी जगह पर है जिसकी शायद मैं आपसे बात कर रहा हूं, कम्बेला चौक पे, और उसका मैप पास हो गया। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हम 28 तारीख को नोटिफाई हुए हैं और ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस चीज की एडमिनिस्ट्रेटर के पास है और उनको हम अपनी आवाम की आवाज पहुंचा ही सकते हैं। अब हम ये कर सकते हैं, आपके साथ जाके डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस के बाहर धरना दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आसिफ खान साहब से हमारी बातचीत हुई, इनके तहफ़्फ़ुज़ात भी आपने जाने, जो दरीना मसाइल हैं इस एरिया के, इनकी यूसी के जिसके वाइस चेयरमैन भी हैं, वो भी हमने आपके सामने रखे। अब जब इनके घर की ये सूरत हाल है,
आवाम का ये सवाल है कि फिर वो कैसे डिलीवर करेंगे जिस दौड़ में वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैनशिप के लिए इस वक्त शामिल हैं। मैटर कोर्ट में है, वो फैसला भी रिस्पेक्टेबल होगा जो आएगा, जाहिर सी बात है फिर इन्हें उसको मानना होगा। हम भी उसका बहुत एहतराम करते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मुआसरा टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।